अब बच्चा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 में 2 क्वेश्चन है डिफरेंशियबिलिटी पे। हम लोग डिफरेंशिएशन का अलग से कंसेप्ट करेंगे, लेकिन हम लोग छोटा टॉपिक है, जितना टाइम है उसमें छोटा टॉपिक निपटा देते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे यदि डिफरेंशिएबल होता है तो इसका मतलब है उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि पहला नंबर में इफ़, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। देखो इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, function is differentiable at x equal to c, if function f(x) is differentiable at x equal to c, then right hand derivative equal to left hand derivative। राइट हैंड लिमिट का बात नहीं कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब एक बात है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और यदि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो ये क्या होगा, इफ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to c, then right hand derivative not equal to left hand derivative। ठीक है, ये दोनों रूल है, कंसेप्ट है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। अब ये देखो कि यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे f ऑफ f डैश a प्लस f डैश a प्लस का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या फार्मूला होता है जो हम लोग बोले थे, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस a का बात किए हैं कि c का बात किए, c का किए हैं, c प्लस h, यहाँ भी तब c प्लस करेंगे, c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय h। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का। यहीं पे f डैश c माइनस, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय माइनस h। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। इसी फार्मूला पे बिठा के हम बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। अभी मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पर, मेन कंसेप्ट किस पर है, डिफरेंशिएशन पे मेन कंसेप्ट है। यहाँ इस एक्सरसाइज में 5.2 में 2 ही क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग। इसको तब कॉपी करो तो तुम लोग देखो बच्चा, इसी कंसेप्ट पे एक 9 नंबर क्वेश्चन है, कहा था प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन दिया है मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स पे। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव यदि निकालते हैं किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h प्लस h। लिमिट h टेंस टू जीरो, देखो बच्चा जब f ऑफ x माइनस 1 है तो यहीं पे बात करके देखते हैं कि f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, मोड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, माइनस h पे ये कट गया तो क्या हो गया, मोड ऑफ h, यही ना होगा, मोड ऑफ h होगा।
तो मोड ऑफ एच होगा यहाँ पे यदि हम लोग रखें तो 1 प्लस एच माइनस 1, और एफ ऑफ 1 क्या हो गया 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एच। ध्यान से समझना, ये जो हम लोग बात करें लिमिट एच टेंस टू 0, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, मोड ऑफ एच ये तो मोड 0 1 हो गया, मोड 0 तो 0 होगा डिवाइड बाय एच। ध्यान से समझना ना एक बात, यहाँ पे क्या है, ये जो मोड एच है, ये जो मोड एच है ये एच होगा, क्योंकि हम लोग एक्स का एच का मान 0 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं। एच का मान किसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फटकारो ना भगाओ, राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाय एच कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 का 1 आ गया लिमिट। तो यहीं पे क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कौन हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, समझ रहे हो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस एच। अब देखो बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि मोड से बाहर, ये हम लोग जानते हैं हर वक्त कि मोड से बाहर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। मोड से बाहर जब भी आता है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आ गया मोड 1 माइनस एच माइनस 1, यहाँ पर क्या मोड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस एच। ध्यान से समझना, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ भी कैंसिल हो गया, मोड ऑफ माइनस एच, मोड ऑफ माइनस एच, और 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 माइनस 1 क्या 0 डिवाइड बाय माइनस एच। तो देखो मोड से बाहर तो पॉजिटिव ही आता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये मोड से बाहर आ गया एच डिवाइड बाय माइनस एच, कैंसिल हो गया, क्या हो गया -1, कैंसिल हो 1 होगा ना, कैंसिल हो गया 1 होगा, तो माइनस से डिवाइड होगा तो -1 का लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। इस बात को समझा, लिमिट एच टेंस टू 0 उसके बीच में -1 तो -1। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, ये तो तुम लोग पहले लिख चुके हो। देखो इसीलिए बोलेंगे इफ राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझ रहे बात को। सेम क्वेश्चन एक और है, जल्दी कॉपी करो। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन दिया हुआ, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, फिगर भी बताई थी, ग्राफ भी। x का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए, तो उसके बीच में 2 वैल्यू आता है, एक 1 और एक 2। तो ये बोला इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2। आपको प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, 1 पे। ये जो 1 है इसी को हम लोग c बोलते हैं, कांस्टेंट है ना 1, इसी को c बोलते हैं, इसीलिए वहाँ पे f ऑफ c लिख लेते हैं। f ऑफ क्या लेते हैं, और नहीं तो f ऑफ 1 डायरेक्ट लिखते, फार्मूला में लिखते थे c। अब हम एक बात, इसको प्रूफ करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे। ये इसको ऐसे ही बोलेंगे f'(1 प्लस), बोले थे कि नहीं। तो इस सिचुएशन में तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव का ही बात करते, जो तुम लोग को अच्छे समझ में आए। राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h। देखो अब यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है,
लिमिट h टेंस टू 0, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें रखो मोड ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय h। एक बात बताना, 1 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बताए थे? चूँकि h बहुत 0 के बराबर है तो ये क्या बताए थे? ज़्यादा रहा है ग्रेटेस्ट, देख लेना जाके। ये लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू आ गया 1 का तो 1 ही होता है डिवाइड बाय h, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, 0 बाय h क्या हो गया? 0, तो 0 का लिमिट क्या होगा? 0 का तो जब 0 हो, कांस्टेंट हो, 0 का 0 चाहे वो सब का लिमिट क्या होता है? सेम ही होता है। 0 हो, कांस्टेंट हो, सब का 1 0 नहीं, मतलब 1 का 1, 2 का 2, इधर कुछ भी रहे, यहाँ जब कांस्टेंट संख्या रहे तो वही होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करोगे, फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाओ लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए थे उसका भी ध्यान में रखना, 1 माइनस h f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। एक बात बताओ, ये क्या बताए थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h क्या होता है? h टेंस टू 0 है। अरे हाँ 0, चूँकि 0 से लेके 0.9 तक का क्या होता है? 0, और कुछ घट रहा है इसका मतलब ये। अब इसको समझने के लिए तुमको पीछे वाला वीडियो में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ गया क्या? हाँ, इसका मान 0, इसका मान -1 डिवाइड बाय h। तो देखो ये जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे h आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो अब जब लिमिट रखेंगे तो 1 बटे 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए बोलेंगे इफ़ राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 है। इस तरह से 2 पे भी निकाल सकते थे। यहाँ से देखो 2 पे बात करोगे तो 2 प्लस h के लिए 2 ही होगा और 2 माइनस h के लिए 1 होगा। इसी बात को समझना है, इसी बात को। तो इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू।